हेलो, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल टू यू ऑल। और मैं विनम्र स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे इस नए इनिशिएटिव में, जिसमें आज हम बात करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई से बारे में अभी तक हम बात कर चुके हैं। इससे पहले किंगडम मोनेरा के बारे में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, 5 किंगडम्स जो है सिस्टम है दैट वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। सो उस किंगडम के अकॉर्डिंग अगर हम चले, उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चले, तो किंगडम मोनेरा हम अभी तक फिनिश कर चुके हैं, जिसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने बात की। आफ्टर दैट किंगडम फंजाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि किंगडम फंजाई इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टी सेलुलर, यानी कि अनलाइक प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म, अनलाइक किंगडम मोनेरा, जिसमें हमने बात की थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और प्रोकैरियोटिक वो थे, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस उनके पास था, और यहाँ पर यूकैरियोटिक हैं, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस है इनके पास, एक्सेप्ट ईस्ट के पास। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये होता है ईस्ट। और माइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ फंजाई के लिए जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ माइकोलॉजी। स्पीशीज़, यानी कि इस किंगडम में कितनी स्पीशीज़ होंगी, और 1 लाख यानी कि 1 लाख से ज़्यादा प्रजातियाँ इस किंगडम में मिलेंगी आपको। और ये मैं प्रजातियों की बात कर रहा हूँ, ना कि ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, सो दोनों में फ़र्क है। सो एक स्पीशी मतलब प्रजाति, जैसे सेपियंस की अगर हम बात करें, तो सेपियंस क्या हो गया, हमारी प्रजाति हो गई। लेकिन हमारी प्रजाति जो है ये एक स्पीशी हो गई जैसे सेपियंस। लेकिन आप ये देखिए, स्पीशी में मोर देन 750 करोड़ जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि हमारी अगर आबादी देखें ह्यूमंस की, तो मोर देन 750 करोड़ है। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग अबाउट द स्पीशी। देन हाइफी, माइसीलियम, ये सब चीज़ें क्या हैं। देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये जो सेल्स है ये आपस में कंबाइंड होकर, और ये क्या कर जाती हैं, ये एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, एक ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइफे। वो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये एक सेल है अपने एक न्यूक्लियस के साथ, फिर ये दूसरा सेल अपने न्यूक्लियस के साथ, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, इस तरह से। तो ये जो पूरा जो एक स्ट्रक्चर बनाने, अगर आप स्ट्रेट जो ये ट्यूब देखें, तो ये जो स्ट्रेट ट्यूब है ये हाइफे है। ऐसे ही एक हाइफे इधर भी है, ऐसे ही एक हाइफे इधर भी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये सब हाइफे हैं, यहाँ पर ये भी हाइफे है। ठीक है, तो ये हाइफे क्या है, ये हाइफे एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए टिश्यू है इनका। ठीक है, तो यहाँ देखिए, क्योंकि सेल्स यहाँ पर कंबाइंड होकर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, हाइफी। ठीक है, और इस पूरी बॉडी को, जब हम इस पूरी ब्रांचेस को, इन पूरी हाइफी को, ठीक है ना, कंबाइंड कर दें, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे माइसीलियम। इस पूरी बॉडी को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इसको या इसको, दोनों में से किसी को भी माइसीलियम। ठीक है, अब दोनों में आप एक फ़र्क देख रहे होंगे, और वो फ़र्क क्या है वो डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस। द डिफरेंस लाइज हेयर, दिस इज द डिफरेंस। आप यहाँ देखिए, दो सेल्स के बीच में एक डिफरेंस है, एक मेम्ब्रेन है, और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेप्टा। वो यहाँ पर तो है, लेकिन इस केस में वो नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो सेप्टा होनी चाहिए थी वो नहीं है। ऐसी कंडीशन को, अब देखिए इस कंडीशन की वजह, सेप्टा के ना होने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनी, यानी कि हाइफी जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड बन गई। सेल्स ने अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर दी है। यहाँ पर सेल्स की तो कोई इंडिविजुअलिटी है ही नहीं, आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि ए सेल कौन सा है, बी सेल कौन सा है, नहीं है ना। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंसाइटिक हाइफी। ऐसे हाइफी को या ऐसी माइसीलियम को हम बोलते हैं सिंसाइटिक माइसीलियम या सिंसाइटिक हाइफे। ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। सो यहाँ देख लीजिए, यही चीज़ रिटर्न है। माइसीलियम मतलब द बॉडी ऑफ फंगस हैविंग फिलामेंटस ब्रांचेज, और हाइफी दैट इज माइसीलियम। हाइफी जो है वो इट कैन बी सेप्टेट, यानी कि विद सेप्टा, यानी कि विद मेम्ब्रेन, और ए सेप्टेट यानी कि विदाउट मेम्ब्रेन। सिनोसाइटिक मतलब अगर पूरा का पूरा माइसीलियम, द होल माइसीलियम इज विदाउट सेप्टा, सेप्टा के बिना अगर माइसीलियम है, देन वी विल कॉल इट सिनोसाइटिक। ओके, नाउ अब एक चीज़ देखिए आप, हम जनरली एक टर्म यूज़ करते हैं यूनी न्यूक्लिएट, यानी कि यूनी मतलब सिंगल, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस, यूनी न्यूक्लिएट सिंगल न्यूक्लियस, एंड बाई न्यूक्लिएट जैसे कि दो, बाई मतलब दो, एंड न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस। लेकिन यहीं पर
फंजाई के केस में हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, मोनोकैरियोटिक, यानी कि मोनो मतलब सिंगल वन, एंड कैरियोटिक मतलब कैरी ऑन दैट इज न्यूक्लियस, और डाइकैरियोटिक। तो यहाँ पर यूनिन्यूक्लिएट और बाईन्यूक्लिएट की जगह जो हम चीज़ें यूज़ करेंगे सेप्टेट हाइफे के लिए, क्योंकि सेप्टेट हाइफे जो है, हाइफे तो सेप्टेट है, सेप्टा है बीच में, लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यूनिन्यूक्लिएट और बाईन्यूक्लिएट की जगह वी विल यूज़ द टर्म मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक, ठीक है। ओके, नाउ जो सेप्टा है, सेप्टा है वो कभी कभार कंप्लीट होते हैं, कभी कभार, रेयरली केसेस में, अदरवाइज वो परफोरेटेड होते हैं, यानी कि उनके परफोरेशंस यानी कि पोर्स होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा या सेंट्रल पोर्स, ये सब होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ हमने दो प्लांट सेल्स की बात की है, ये दो प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल नंबर ए, ये ए है, और ये प्लांट सेल बी है, ठीक है। अब ये दोनों सेल्स के बीच में एक चैनल है, एक चैनल है, और इसी चैनल को हम प्लांट्स के केस में क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मा, और प्लूरल अगर हम बोलेंगे तो प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। तो ये एक चैनल है बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स। क्या पर्पज है इसका, सो दैट एक्सचेंज कैन अकर, यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स है वो इस सेल से यहाँ पर आ सके, और देखिए यहाँ पर हो भी रहा है। यू मस्ट हैव रीड इन योर क्लास 11th, सॉरी यू मस्ट रीड इन 9th क्लास में भी शायद आपने इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू लिया होगा, 11th क्लास में तो अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर दो तरह से देखिए, यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, एक जिसको हम एपोप्लास्टिक बोलते हैं जो कि सेल वॉल के साथ होता है, थ्रू सेल वॉल के साथ होता है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा जो होता है बिटवीन द सेल्स के बीच में, जिसको हम सिम्प्लास्टिक पाथवे बोलते हैं, थ्रू द साइटोप्लाज्म ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो थ्रू द साइटोप्लाज्म होता है, इस प्लाज्मोडेस्मेटा या प्लाज्मोडेस्मा के थ्रू ही हो रहा है, जो कि एक चैनल है बिटवीन द टू एडजेसेंट है। इन एनिमल्स के केस में हम इन चैनल्स को गैप जंक्शंस बोलते हैं, प्लांट्स के केस में हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको प्लाज्मोडेस्मा या प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के जो है चैनल्स फंजाई के सेप्टा के केस में भी होते हैं, ये सेप्टा जो है इनके केस में भी होते हैं, लेकिन ये अलग अलग तरह से होते हैं, ठीक है। उनके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो ये जो सेप्टल पोर्स है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के केस में दे अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल्स, ठीक है। सो नाउ विल टॉक अबाउट दिस थिंग। अब यहाँ देखिए आप, ये डोलियोपोर, अब जो सेप्टम है ना, उसमें जो पोर्स है, अगर उनकी पोर की शेप की साइज के आधार पर अलग तरह के सेप्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। सेप्टा मीन्स प्लूरल एंड सेप्टम मीन्स सिंगुलर। बेसिडोमाइसिटीज की अगर हम बात करें, बेसिडोमाइसिटीज में अगर हम बात करें, अब जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना फंजाई की, तब आपको पता चलेगा बेसिडोमाइसिटीज क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है, एस्कोमाइसिटीज क्या है, फाइकोमाइसिटीज क्या है, वो सब चीज़ें क्या है। अभी आप फिलहाल ये देखिए, फंजाई का ही मतलब एक तरह की एक क्लास है बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है ना, एक डिवीजन है, जिसमें जो ये सेप्टा होता है ना, ये बैरल शेप्ड होता है, और बैरल शेप्ड होने की वजह से हमने इसका नाम कर दिया डोलियोपोर सेप्टा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, अब ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये तो हाइफा की वॉल हो गई, ठीक है, ये हाइफा है, बीच में जो है सेप्टा, ये पूरी सेप्टा है। तो मैंने आपको बताया ना कि सेप्टा के बीच में जो है सेप्टा सेल्डम कंप्लीट, मतलब कभी कभार कंप्लीट, अदरवाइज उनके बीच में पोर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी है, ये देखिए ये पोर है, ये पोर है, ठीक है, जो एक्सचेंज में बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल, ये दो एडजेसेंट सेल है, ये सेल ए है, ये सेल बी है, ठीक है ना, और ये क्या बना रही, पूरी हाइफे बना रही है। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो सेप्टा है, इसकी जो शेप है वो बैरल शेप्ड हो गई, इस वजह से हमने सेप्टम को क्या बोलते हैं, डोलियोपोर सेप्टा, ठीक है। इसी तरह एस्कोमाइसिटीज में और ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो ये सेप्टा होती है ना, ये सिंपल पोर्स होते हैं यहाँ पर, जैसे बस ये है, ये सिंपल, ये जो सेप्टा सिंपल है, तो बीच में पोर है लेकिन सिंपल पोर्स है, जैसे एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ वोरोनिन बॉडीज क्या होती हैं कि इन्हीं सिंपल सेप्टल पोर्स के बीच में कुछ मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज होते हैं, कुछ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, जो इनको क्या कर देते हैं, इस तरीके से इनको, इन पोर्स को जो है फिल कर देते हैं, इन पोर्स को एक तरह से प्लग कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये सेप्टा है, सिंपल पोर है, ठीक है ना, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, और यहाँ आप देखिए, यहाँ इस केस में देखिए, इन वोरोनिन बॉडीज में ने इसको, इस पोर को, इस सिंपल पोर को क्या कर दिया, सेप्टल पोर को प्लग कर दिया, ठीक है। तो ये वोरोनिन बॉडीज हैं। ओके, नेक्स्ट, फंजाई के किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास, फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे इस किंगडम में, किसी के पास भी कोई पिगमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स दे वोंट बी एबल टू कैरी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आफ्टर दैट न्यूट्रिशन,
यानी कि वो अपना खाना कैसे डिराइव करते हैं, हाउ दे जनरली डिराइव देयर फूड। सो जो फूड का जो कंसेप्ट है, न्यूट्रिशन का जो कंसेप्ट है, वो है हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक मतलब दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी पिगमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम समवन अदर। ठीक है ना, कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना, जैसे सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये फॉलो करते हैं, सेप्रोफाइटिक भी हम इसे बोल देते हैं। तो सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या है कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना डिराइव करते हैं, यानी कि अलोंग विद फ्यू बैक्टीरियाज लाइक क्लोस्ट्रीडियम ये भी डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। you must have like when going to school or somewhere as you must have noticed that मान लीजिए एक डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है, लाइक किसी डॉग की या किसी कैट की, किसी भी एक पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट की एक डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है ऑन द वे, है ना। लेकिन ये जो डेड बॉडी है, ये अगर आप कुछ दिनों बाद जब जाकर देखें, मान लीजिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बॉडी और वहाँ का किस तरह का एनवायरनमेंट है और किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो आप 10 दिन 20 दिन एक महीने बाद अगर आप देखें तो ये डेड बॉडी वहाँ पर नहीं होती है ना। क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स की डेड बॉडी वहाँ पर अब क्यों नहीं है, द रीज़न बिहाइंड दिस इज द फंजाई एंड द बैक्टीरियाज विच गो ऑन which follows this type of nutrition, that is saprotrophic mode of nutrition। ठीक है, तो ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से क्या कर लेते हैं, अपना खाना डिराइव कर लेते हैं और इनको पूरे को फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये इनका एक तरह से लंच डिनर या ब्रेकफास्ट जो भी आप कहना चाहें वो है। पैरासिटिक का मतलब क्या है, पैरासिटिक का मतलब ये किसी होस्ट की बॉडी के अंदर या बाहर ये रहते हैं। ठीक है, फंजाई। ओके, आफ्टर दैट, और पैरासिटिक हैं तो कुछ ना कोई डिजीज भी करते ही होंगे। ठीक है, तो यस, पैरासिटिक ऐसे होते हैं कि जनरली पैरासाइट्स जो होते हैं ना वो होस्ट ऑर्गेनिज्म को कभी भी कोई फ़ायदा नहीं देते हैं। ठीक है ना, कभी भी कोई फ़ायदा वो नहीं देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जैसे जो डिजीज़ होती हैं, जैसे यू मस्ट हैव सीन सम काइंड ऑफ फंगल, लाइक हमारी जो कई बार खाना ख़राब हो जाता है या हमें स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सब इन फंजाई की वजह से होती है। ठीक है, ओके। फ्यू आर सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब म्यूचुअल एसोसिएशन में रहना। म्यूचुअल सिम्बायोटिक का सीधा मतलब क्या है, पैरासिटिज्म में तो एक को ही सिर्फ फायदा हो रहा है दोनों में से। ठीक है, सिम्बायोटिक में दोनों को फायदा होता है। लाइक अगर हम फंजाई के केस में देखें तो लाइकन्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल है। एल्गे के साथ जब ये सिम्बाइसिस में रहते हैं, यानी कि म्यूचुअल एसोसिएशन में रहते हैं, तो लाइकन्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें इनका क्या फ़ायदा है, देखिए एल्गे क्योंकि वो तो फोटोसिंथेसिस कर पाती है। ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलते हैं यहाँ पर ये ब्लू ग्रीन एल्गे, क्योंकि उसके पास तो क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेता है, तो इनको खाना मिल जाता है। ये उनको क्या फ़ायदा देते हैं, ये उनको शेल्टर देते हैं। ठीक है, तो फूड और शेल्टर इन दोनों का एक्सचेंज होता है, तो म्यूचुअल एसोसिएशन। वहीं माइकोराइजा के बारे में बात करें, माइकोराइजा भी एक तरह की सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। ठीक है, अब प्लांट्स हैं वो तो फोटोसिंथेसिस करेंगे ही, तो वो इन्हें खाना दे देते हैं और ये उन्हें क्या देते हैं, ये उन्हें न्यूट्रिएंट्स देते हैं सॉइल से एब्जॉर्ब कर कर। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स ये सब इन्हें एब्जॉर्ब, तो हो गया ना म्यूचुअल एसोसिएशन। ओके, आफ्टर दैट डाइजेशन। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या है, सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक फंजाई है। ठीक है, ये इसका क्या है, सेल्स है, और ये पूरा इसने ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज हाइफे बना लिया है विद अ सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, अब सेल के अंदर ऐसा नहीं है कि ये खाने को पहले इंजेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद अंदर सेल के अंदर उसका डाइजेशन करेंगे, ऐसा नहीं होता। खाने को बाहर ही ये मान लीजिए खाना पड़ा हुआ है इनका, तो ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स को रिलीज करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करेंगे, इस खाने का ब्रेक डाउन ये यहाँ पर कर देंगे, सिंपल फॉर्म में इसको एकदम कन्वर्ट कर देंगे, एंड देन ये उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे, इसलिए मैंने साइड में लिखा एब्जॉर्प्टिव। ठीक है, तो डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। आफ्टर दैट सेल वॉल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो बना होता है काइटिन या फंगल सेलुलोज से। ठीक है ना, काइटिन आपको पता होना चाहिए क्या है। काइटिन एक होमोपोलीसेक्राइड है। काइटिन कुछ बुक्स में आपको काइटिन एक हेट्रोपोलीसेक्राइड भी मिल सकता है, लेकिन काइटिन ज़्यादातर बुक्स में आपको मिलेगा होमोपोलीसेक्राइड। और ये होमोपोलीसेक्राइड किस वजह से बना है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से ये बनता है, और किंगडम मोनेरा वाले मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से ग्लूकोज में जब नंबर 2 कार्बन पर जो है, नंबर 2 कार्बन पर क्या आ जाता है, अमीन, पहले अमीन, और अमीन से फिर अटैच होता है एसिटाइल ग्रुप, तो जो है क्या हो जाता है, जैसे ये साइक्लिक, अगर हम बनाए ये साइक्लिक मान लीजिए स्ट्रक्चर में बनाऊँ ग्लूकोज का। ठीक है, तो ये जो कार्बन है नंबर 1 कार्बन, ये कार्बन 2 है, कार्बन 2 पर पहले अमीनो ग्रुप आएगा, अमीन ग्रुप आएगा,
और फिर इस अमीन ग्रुप से एसिटाइल और जुड़ जाएगा, यानी कि CH3 और जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन बन जाएगा। और इसी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन ये जुड़ते रहेंगे आपस में और क्या बना देंगे, एक होमोपोलीसेकेराइड दैट इज काइटिन। तो काइटिन, क्योंकि जब हम पॉलीसेकेराइड, जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि काइटिन जो है वो एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, जस्ट लाइक सेलुलोज। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में स्टार्च और सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन आते हैं। स्टार्च प्लांट के केस में जो है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, और ग्लाइकोजन जो है एनिमल्स के केस में जो है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। वाइल अगर हम काइटिन की बात करें तो काइटिन जो है वो फंगस के केस में, और अर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स की जो एक्सोस्केलेटन है वो भी काइटिन से ही बना होता है, ठीक है। टफ देख, कॉकरोच के ऊपर आप देना टफ होता है वो काफ़ी, वो काइटिन से बना होता है क्योंकि। और जो है सेलुलोज जो है वो इन केस ऑफ प्लांट्स होता है, लेकिन फंगल सेलुलोज थोड़ा डिफर करता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इफ विल टॉक अबाउट द प्लांट सेलुलोज एंड फंगल सेलुलोज, देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या है, यहाँ पर वेस्कुलर का मतलब ब्लड बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर वेस्कुलर का मतलब है कि कोई भी किसी भी तरह का जाइलम और फ्लोएम जैसा वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। ग्लाइकोजन एज अ फूड रिजर्व यहाँ पर होता है प्लांट्स में, जैसे स्टार्च होता है एनिमल्स में, ग्लाइकोजन होता है, इसी तरह यहाँ पर भी एनिमल्स। प्रेजेंस कहाँ पर पाए जाते हैं, कोस्मोपोलिटन। कोस्मोपोलिटन का मतलब होता है जो चीज़ हर जगह पाई जाती है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, इनसाइड एंड आउटसाइड द प्लांट बॉडी एंड एनिमल बॉडी, हर जगह ज़्यादातर पाए जाते हैं वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज़ में। वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज़ में आपने एक चीज़ नोटिस भी की होगी कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, यानी कि जब मानसून वाला सीज़न आता है, जब मौसम चेंज हो रहा है, यानी क्लाइमेटिक वेदर जो है या क्लाइमेट जो चेंज हो रहा होता है, जैसे गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी, तो आपने देखा स्किन प्रॉब्लम्स जो बढ़ जाती हैं, और खाना भी जो है जल्दी जो है स्पॉइल होने लग जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फंजाई एट दैट टाइम, ठीक है। फंजाई की जो कॉन्सेंट्रेशन, फंजाई की जो पॉपुलेशन है वो उस टाइम पर ज़्यादा होती है, ग्रोथ ज़्यादा होती है ईजिली, ठीक है, ओके। और फंजाई तो आप बहुत जगह पर देख सकते हैं, आप अपने नॉर्मली अगर आप कई दिन तक खाना रख दें, चपाती रख दें, तो आप वहाँ पर जो वाइट कलर का होता है ब्रेड्स पर आप इजीली फंजाई दे सकते हैं। इवन हम फंजाई एडिबल्स भी होती हैं, हम बात करेंगे उनके बारे में। मशरूम जो हम बहुत प्रोटीनेशियस बताते हैं जिसको, वो एक फंजाई है, ठीक है। सो सारी ऐसा नहीं है कि सब डिजीज़ कॉजिंग ही होती हैं, सब हमारे लिए हार्मफुल ही हैं, कुछ हमारे लिए एडिबल भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मोस्टली जो है हमारे लिए इतनी लाभदायक नहीं होती, लेकिन लाभदायक इस इनडायरेक्टली होती है क्योंकि दे आर सेप्रोट्रॉफिक, डेड एंड डिकम्पोजर्स के रूप में काम, यानी कि नेचुरल स्कैवेंजर्स हैं ये, ठीक है ना, नेचुरली चीज़ों को जो है ख़त्म करती हैं, ठीक है ना, फालतू की चीज़ों को हमारे एनवायरनमेंट से। आफ्टर दैट डिक्टियोसोम्स यानी कि गोल्गी अपरेटस जो हम फंजाई में डिक्टियोसोम्स के नाम से इनको जानते हैं, दे आर यूनिसेक्टरल। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक टिपिकल गोल्गी अपरेटस बनाया है, और इसमें ये जो एक स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये सिस्टरना है, ठीक है। और ये जो सिस्टरना है ये फंजाई के केस में सिर्फ एक ही होता है, तो इसलिए मैंने बोला यूनिसिस्टर्नल डिक्टियोसोम्स। न्यूक्लियाई जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं अदर यूकैरियोट से, यानी कि अगर हम बात करें प्लांटे एनिमेलिया के केस में, अगर न्यूक्लियस के साइज़ की बात करें तो वो वहाँ पर बड़े होते हैं। यहाँ पर काइटोसोम्स, ये भी कुछ स्पेशल वेसिकल्स होते हैं हाइफल टिप के पास, जैसे यहाँ पर इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हाइफल टिप के पास कुछ जो हैं वेसिकल्स हैं, और क्या काम करते हैं एक्चुअल में, इनके पास क्या काइटिन सिंथेज एंजाइम होता है, जो कि ये जो सेप्टा होता है उसको बनाने के लिए काम आता है, तो उसके ही ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने का काम ये काइटोसोम्स करते हैं, इनके अंदर ही होता है, मतलब वो जब ज़रूरत पड़ती है तो ये रिलीज़ कर देते हैं। इसी तरह से कुछ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, ठीक है, और ये न्यूक्लियोड रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, सेप्टम फॉर्मेशन में मदद करते हैं, इवन रेस्पिरेशन में भी ये लोमासोम्स मदद करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट प्लेक्टन काइमा, देखिए प्लेक्टन काइमा जो है वो एक तरह का इनका टिश्यू है, कॉम्पैक्ट या लूज, दो तरह का ये हो सकता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, हाइफे जो है ना, हाइफे दे कम टुगेदर, जैसे अगर इस केस में अगर हम देखें तो हाइफे जो है आपस में आ गए हैं और पैरेलली जो है अरेंज हो गए हैं, पैरेलली जो है हाइफे वो अरेंज हो गए हैं, तो इस टिश्यू को हम बोलेंगे प्रोजन काइमा, ठीक है। टूवर्ड्स टिश्यू मतलब एक दूसरे की तरफ, एन काइमा का मतलब होता है टिश्यू, प्रोज का मतलब होता है टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स, तो टूवर्ड्स द टिश्यू, तो आपस में इस तरह से आ गए ना, पैरेलली अरेंज हो गए, तो इसलिए हम उनको बोला प्रोजन काइमा। एलोंगेटेड ट्यूबुलर जो है ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। सूडो पैरेन्काइमा का, सूडो का मतलब होता है फाल्स, पैरेन्काइमा टिश्यू आपने एनिमल प्लांट्स के केस में देखा होगा कि वहाँ वो भी कुछ इसी तरह का होता है, बीच में जो स्पेस होता है ये इंटरसेलुलर स्पेस, और इसी तरह के सेल्स होते हैं, आइसोडायमेट्रिक ओवल टाइप सेल्स होते हैं, ठीक है।
तो सूडो इसलिए क्योंकि एक्चुअल में जो ट्रू पैरेन्काइमा है वो तो वहीं पर ही है, ठीक है, लेकिन ये कुछ उनकी तरह दिखता है इसलिए हमने इनको जो है बोल दिया कि सूडो पैरेन्काइमा। क्लोजली पैक्ड एंड अपीयर मोर और लेस आइसोडायमेट्रिक और ओवल टाइप ऑफ सेल्स आर अरेंज्ड हियर आल्सो, ठीक है। तो सूडो पैरेन्काइमा, तो ये दो तरह के टिश्यूज के बारे में हमने बात की है। दो फेजेस होते हैं इनकी लाइफ में, एक होता है वेजिटेटिव फेज जिसके अंदर ये न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करते हैं बहुत तेज़ी से और ग्रो करते हैं, एंड देन ये रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये जो फेज होता है काफ़ी कॉन्स्पिक्यूअस होता है, कि यानी कि काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, काफ़ी बड़ा होता है। स्मॉलेस्ट फंजाई की बात करें तो इस पूरे किंगडम में ईस्ट जो है, क्योंकि यूनिसेलुलर है तो ऑब्वियसली वही होगा, एंड लार्जेस्ट की बात करें तो आर्मिलेरिया ओस्टोई, इसको यू हैव टू अंडरलाइन, एंड बाय मिस्टेक आई हैव रिटन दिस in simple manner, rather I would prefer it to write in a italic manner, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सबसे बड़ी फंजाई है, ठीक है। और प्लैनेट अर्थ पर अगर हम बात करें तो बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं तो हम आर्मिलेरिया ओस्टोई की हमेशा बात करते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट जो है ऑर्गेनिज्म है ऑन प्लैनेट अर्थ, तो आर्मिलेरिया ओस्टोई। ओके, सो दिस इज़ इनफ आई थिंक फॉर टुडेज़ क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई और सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, एंड देन फाइनली वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी डिवीज़न, दैट इज़ बेसिडोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़, सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे, किस तरह का उनके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में फंजाई क्या, और कितनी ये हमारे लिए हार्मफुल है और कैसे हार्मफुल है, उन सब चीज़ों के बारे में अपकमिंग वीडियोज़ में हम बात करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।